हजारों साल पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में सिया नाम की एक साधारण लड़की रहती थी। वह शिवजी की परम भक्त थी और उनकी महिमा में लीन रहते हुए अपने गांव की रक्षा की प्रार्थना करती थी। एक दिन गांव पर आतंक फैलाने वाले दो दानव भाई काल भैरव और विरूपाक्ष ने हमला कर दिया। वे दोनों क्रूर और अजेय माने जाते थे। उनके हमले में सिया के कई रिश्तेदार मारे गए और गांव के अधिकांश लोग जंगलों में छिपने को मजबूर हो गए। सिया के पास अब केवल उसकी भक्ति और साहस बचा था। अब कुछ दिनों के बाद जब सिया को पता चला कि दोनों भाई फिर से गांव पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, तो उसने अपने कुछ करीबी मित्रों को इकट्ठा किया और कहा, हम शिवजी के भक्त हैं, वह हमारे रक्षक हैं, हमें उनकी सहायता मांगनी चाहिए। सिया ने अपने मित्रों के साथ एक पवित्र स्थान पर बैठकर ध्यान लगाया और शिवजी का आह्वान किया। उनकी सामूहिक भक्ति और मंत्रों की गूंज ने शिवलोक तक पहुंचकर शिवजी को प्रसन्न कर दिया। फिर शिवजी अपने भव्य और भयंकर रूप में प्रकट हुए। सिया ने शिवजी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आप स्वयं इन दानवों को नष्ट कर दें। उन्होंने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया और मेरे प्रियजनों की हत्या की। शिवजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे बालिका, यदि मैं इन्हें नष्ट करना चाहूं तो यह मेरे लिए बहुत सरल है, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चलेगा कि भक्ति की शक्ति क्या है? मैंने तुम्हारी भक्ति देखी है और मैं चाहता हूं कि तुम खुद इस शक्ति को अनुभव करो। जो अन्याय इन दोनों ने तुम्हारे और तुम्हारे गांव वालों के साथ किया है, उसका प्रतिकार तुम्हारे हाथों से होना चाहिए। यह तुम्हारी संतुष्टि और विश्वास के लिए आवश्यक है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शक्ति का अंश दे रहा हूं। सबसे पहले शिवजी ने सिया को एक तलवार दी और वह तलवार शिवजी के त्रिशूल जितनी ही ताकतवर थी। और उसके बाद शिवजी ने अपने तांडव रूप की शक्तियों का एक अंश सिया को वरदान में दिया। शिवजी ने कहा, इन शक्तियों का प्रयोग कर तुम अधर्म को समाप्त करोगी। यह तुम्हारी भक्ति का प्रमाण और तुम्हारे साहस का परिणाम होगा। यह कहकर शिवजी वहां से चले जाते हैं। जब कुछ समय बाद दोनों भाई काल भैरव और विरूपाक्ष गांव पर हमला करने आए तो सिया ने उनका सामना किया। सबसे पहले जो शिवजी ने उसको अपनी तांडव रूप की शक्तियों का कुछ अंश दिया था, उससे वह एक बहुत खतरनाक रूप ले लेती है और तलवार की ऊर्जा से काल भैरव का सर्वनाश कर देती है। विरूपाक्ष अपने भाई की मौत से भयभीत होकर दानवलोक भाग जाता है। दानवलोक में पहुंचकर विरूपाक्ष ने अन्य दानवों को पूरी घटना बताई। उसने कहा, हमने गांव पर हमला किया था, लेकिन वहां एक लड़की थी। उसे शिव नाम के किसी देवता ने शक्तियां दी थीं। उसने मेरे भाई को मार डाला और मुझे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। यह सुनकर दानवों में खामोशी छा गई। फिर एक बूढ़ा और अनुभवी दानव बोला, तुमने शिवजी का नाम लिया? क्या तुम्हें पता है कि हम सभी दानव यहां क्यों छिपे हैं? यह दानव लोक शिवजी के भय से ही अस्तित्व में आया है। हजारों सालों पहले हमारे पूर्वजों ने स्वर्ग पर हमला किया था और तभी शिवजी ने आकर हमारे कई पूर्वजों का खात्मा किया, और जो बच गए उन्होंने शिवजी से अपनी जान की भीख मांगी। उसके बाद हमारे पूर्वजों ने दानव लोक बनाया, पर तुम दोनों भाइयों की लापरवाही के कारण आज यह दिन देखना पड़ रहा है। अब दोबारा यहां से बाहर जाने का कोई प्रयास मत करना। शिवजी के भक्त के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। दानवलोक में डर और निराशा फैल गई। विरूपाक्ष ने महसूस किया कि शिवजी की शक्ति अजेय है और दानवों के लिए उसका सामना करना असंभव है। उधर सिया ने शिवजी की कृपा से अपने गांव को सुरक्षित रखा। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची भक्ति और साहस से हर बुराई का अंत संभव है। शिवजी दोबारा प्रकट हुए और सिया को आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हारी भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भक्त सच्चे होते हैं तो अधर्म का अंत निश्चित है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और साहस से न केवल व्यक्तिगत जीत हासिल की जा सकती है, बल्कि अधर्म को भी जड़ से मिटाया जा सकता है।